मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इंसुलिन का जो प्रयोग है वो मधुमेह के उपचार में किया जाता है। मधुमेह को डायबिटीज भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो वर्ष 2018 का जो फुटबॉल विश्व कप है वह रूस में, रसिया में हुआ था। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए थे? तो स्कॉटलैंड में हुए थे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है संसद के दोनों सदनों की। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे भारत के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा करती है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन, जो कहाँ के थे? रूस के थे। तो यूरी गागरिन थे जो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कहाँ के थे? तो ये रसिया के थे, रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब लॉन्च किया गया था, कब छोड़ा गया था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का जो नाम है वो आर्यभट्ट है। इसे कब लॉन्च किया गया था? तो 1975 ईस्वी में से लॉन्च किया गया था, छोड़ा गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। घेंघा रोग किस रोग की कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। इस घेंघा रोग को ग्वाइटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो आग्नेय ग्रंथि है वो इंसुलिन का स्रावण करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? जो डूरंड कप का जो संबंध है वो फुटबॉल खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल की आयु कितनी होती है? तो 4.6 अरब वर्ष है। किसकी? सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा है वो 76 वर्ष बाद दिखाई। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 1.5 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो आयरन, क्रोमियम और निकल की मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। इसमें आयरन का सूत्र क्या होता है? Fe होता है। क्रोमियम का सूत्र Cr होता है और निकल का सूत्र Ni होता है। तो स्टेनलेस स्टील है वो Fe यानी कि आयरन, Cr यानी क्रोमियम, Ni मतलब निकल का मिश्रण से बना होता है। नेक्स्ट है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर और टिन की मिश्र धातु है कांसा, जिसमें कॉपर का सूत्र Cu होता है और जो टिन का सूत्र होता है वो Sn होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये किसके अंतर्गत किया गया था, किसके आदेश पर किया गया था? तो एक जनरल डायर के कहने पर इसमें गोलीबारी की गई थी।
पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून होता है। कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। किसकी? लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है। जो हमारा इंडिया है वो एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। तो एशिया महाद्वीप में कहाँ पर स्थित है? तो ये दक्षिण एशिया में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण एशिया में स्थित है हमारा इंडिया। नेक्स्ट है, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हैदराबाद है वो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो जो मैक्सिको देश है वो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इस वर्ल्ड में जितनी भी चांदी उत्पादन की जाती है तो मैक्सिको देश में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन किया जाता है। जिसमें चांदी का सूत्र क्या होता है? Ag होता है। नेक्स्ट है, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। जब माउंट योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो पीटी नेहरू थे। कौन से? पीटी नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? मतलब जनरल डायर किससे संबंधित है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, क्योंकि जनरल डायर के कहने पर ही गोलीबारी की गई थी। तो जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो जो जनरल डायर की हत्या है वो जनरल डायर की हत्या है उधम सिंह ने की थी। किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा हुआ था? तो बंगाल का जो विभाजन है 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो सती प्रथा के जो अंत में जो सबसे अधिक समाज सुधार किसका योगदान रहा? तो राजा राममोहन राय जी ने अधिक प्रयास किया सती प्रथा के सुधार में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को ही स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। गांधी जी को सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था महात्मा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो महात्मा गांधी जी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। जो भारत रत्न है वो भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है वो सबसे बड़ा सम्मान है, सबसे उच्च है, सबसे सर्वोच्च सम्मान है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? तो परमवीर चक्र है, जो किसे दिया जाता है? हमारे जो सोल्जर्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उनको दिया जाता है, परमवीर चक्र दिया जाता है, वीरता के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार जो विश्व का जो सबसे छोटा देश है वो कौन सा है? वेटिकन है। इसका क्षेत्रफल कितना है? लगभग 0.44 इसका क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में।
वैसे में लगभग कितनी जनसंख्या रहती है, तो लगभग इसमें 800 लोग रहते हैं। किसमें? वेटिकन सिटी में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा देश है किसका? पूरे संसार का, पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि दुनिया का सबसे दूसरा छोटा देश कौन सा है? इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य रेखा और लाल सागर को जोड़ती है। कौन सी? सुएज नहर। नेक्स्ट है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक सागर को जोड़ती है पनामा नहर। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है क्या? पीतल तांबा का सूत्र होता है Cu होता है और जस्ता का सूत्र Zn होता है। नेक्स्ट है एल्सी फेरल किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है? तो विटामिन डी का होता है। नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का योगदान किया जाता है? तो कॉर्निया का किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है।